हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ इजी। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंटरवल्स के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो वैसे तो ये इंटरवल्स आपकी क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट यानी कि सेट्स में दिया हुआ एक छोटा सा टॉपिक है। ओके, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर इसका वाइडली यूज़ है, ये समझ लीजिए आप। अगर आप इंटरवल्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप क्लास 11th और उसके बाद जो मैथमेटिक्स है उसको अच्छे से नहीं सीख पाओगे। ओके, तो इंटरवल्स के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है, वही हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटरवल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट क्या था और इंटरवल्स होता क्या है। ओके, तो सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, बने रहिएगा अंत तक। तो डिस्कस करते हैं इंटरवल्स के बारे में। तो देखो, मैथ के अंदर हम बहुत सारे नंबरों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, जिन्हें हम एन से नोट करते हैं। इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, रेशनल नंबर हम पढ़ते हैं और इरेशनल नंबर हम पढ़ते हैं। ओके, नेचुरल नंबर आप जानते हो 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। इंटीजर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, और -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक, ये सभी होते हैं इंटीजर्स। रेशनल नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन टाइप के नंबर होते हैं। ओके, उसके अलावा जो बच जाते हैं नंबर, यानी कि जो रेशनल नंबर नहीं होते, वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो ओवरऑल मैथमेटिक्स के अंदर हम इन नंबरों को स्टडी करते हैं। ओके, अगर इन सभी नंबरों का हम एक सेट बना दें, इन सभी नंबरों का हम एक सेट बना दें, तो उसको कहते हैं हम सेट ऑफ रियल नंबर, जिसको हम आर से नोट करते हैं। ओके, ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर जो भी नंबर है उसका नाम क्या है, रियल नंबर। वो क्या है, रियल नंबर है। बाद में वो हो सकता है कि नेचुरल हो, जेड हो, यानी कि इंटीजर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, लेकिन पहले क्या है, वो रियल नंबर है। तो सभी नंबरों का नाम क्या होता है, रियल नंबर। ओके, अब इन सभी नंबरों को, यानी कि रियल नंबरों को, यानी कि एन जेड क्यू क्यू सी को हम एक ज्योमेट्रिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू। ओके, वो मैं आपको बताता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इससे ही सारे के सारे नंबर आते हैं। इसके बीच में होता है जीरो, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, यानी जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वे कहाँ से आते हैं, जीरो के राइट साइड में होते हैं। और जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वे कहाँ होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में। ओके, अगर मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ, जैसे 1 हो गया, इधर 2 आएगा, 3 आएगा, और डॉट डॉट इधर इन्फिनिटी तक। ओके, इधर होंगे नेगेटिव -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक। ओके, और ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम रियल लाइन, क्योंकि इस पर क्या है, सभी नंबर रियल नंबर है, इसलिए इसको रियल लाइन बोलते हैं। ओके, एक और नाम होता है इसको, देखो आपने क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी और उसमें आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया होगा, तो उसको बोलते थे हम एक्स एक्सिस। तो इसको आप एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो, लेकिन यह कि जब भी हम नंबरों का डिस्कशन करते हैं तो हम इसी को क्या बोलते हैं, रियल लाइन बोलते हैं। ओके, क्योंकि इस पर सारे के सारे नंबर क्या हैं, रियल नंबर हैं। अब आप यहाँ पर ये बात को लेकर कंफ्यूज मत होना कि मैंने केवल 0 1 2 3 4 डॉट डॉट लिखे हैं और इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट लिखे हैं, तो इस रियल लाइन पर केवल यही नंबर हैं, ऐसा नहीं है। ओके, अभी मैंने देखो रेशनल, सारे के सारे रेशनल नहीं लिखे, सारे के सारे इरेशनल नहीं लिखे। अभी इरेशनल नंबर भी तो होंगे इनके बीच में कहीं ना कहीं, वे मुझे पता नहीं है कौन कौन से होंगे, तो इसलिए मैंने नहीं लिखे। ओके, लेकिन हैं। अब आप एक ऐसा पॉइंट सुनो जो इंटरवल्स की ज़रूरत के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ओके, लेकिन ये पॉइंट आपको क्लास 12th के बाद जानने को मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पर रीज़न नहीं पता पड़ पाता कि इंटरवल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। लेकिन मैं आपको वो पॉइंट भी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। तो वो पॉइंट को आप सुनो। तो देखो, पॉइंट ये है कि रियल लाइन पर स्थित किन्हीं भी दो रियल नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। यानी कि दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आप रियल लाइन से कोई भी दो पॉइंट उठा लेना, उनके बीच में ऑलवेज इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। ओके, यानी कि 0 से 1 के बीच में कितने पॉइंट होंगे, यहाँ पर इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। 1 से 2 के बीच में कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स। ऐसे ही आप आगे कोई भी दो पॉइंट ले लेना, उनके बीच में ऑलवेज कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ऐसे ही 0 के इधर, ठीक है ना, लेफ्ट साइड से कोई भी दो पॉइंट ले लेना, -2 -1, इनके बीच में यहाँ पर कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ऐसे ही भी कोई भी दो पॉइंट उठा लेना, इधर से भी दो पॉइंटों के बीच में ऑलवेज इनफाइनाइट
रियल नंबर्स होते हैं। ओके, तो यही पॉइंट था जिसके कारण इंटरवल्स की हमें ज़रूरत पड़ी। ओके, क्यों पड़ी और कैसे पड़ी वो सुनो। देखो, हमारे सामने एक क्वेश्चन आया कि अगर हमें रियल लाइन से दो रियल नंबरों के बीच के इनफाइनाइट पॉइंटों को अगर हमें लिखना हो तो वो हम कैसे लिखेंगे। एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि 0 से 1 के बीच में अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इनफाइनाइट पॉइंटों को लिखो तो आप लिख दोगे, नहीं लिख पाओगे। तो हमें एक ऐसा मेथड चाहिए था जो दो रियल नंबरों के बीच के इनफाइनाइट पॉइंटों को रिप्रेजेंट कर दे, लेकिन हमें वे पॉइंट लिखने ना पड़े। तो इंटरवल्स एक ऐसा ही मेथड है जिसके द्वारा हम रियल नंबर्स के बीच के इनफाइनाइट पॉइंटों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वास्तव में वे नंबर हमें लिखने नहीं पड़ते हैं। ओके, तो वही मैं आपको बताता हूँ कि उसमें लिखते कैसे हैं। ओके, इंटरवल्स में। ओके, तो इंटरवल्स के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में। तो ये सारा इंटरवल्स का एक बेस था, इसमें आपको अलग से भी नॉलेज मिली होगी। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ इंटरवल्स के बारे में। ओके, उससे पहले आप दो नोटेशन की मीनिंग और जान लो। वे नोटेशन होते हैं, देखो एक नोटेशन होता है मैथमेटिक्स के अंदर ये, और एक होता है ये क्या होते हैं, ये एक ऐसे नोटेशन होते हैं ये दोनों जो रियल नंबरों के बीच में यानी दो नंबरों के बीच में कंपेयर करते हैं। अगर मैं ए और बी दो रियल नंबर है और ऐसे लिख देता हूँ मैं, तो इसका मीनिंग ये है कि ये ए नंबर जो है यानी जो इधर लिखा हुआ है ये छोटा है बी से। ओके, इसको हम पढ़ते हैं ए इज लेस देन बी। ओके, और ये वाला जो नोटेशन होता है इसमें अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ नंबर, इसका मतलब होता है कि ए बड़ा है बी से, और इसको हम पढ़ते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, यानी कि इस सिंबल में जिस तरफ मुंह इसका ओपन होता है उस तरफ अगर नंबर लिखा है तो वो बड़ा होता है कौन से वाले नंबर से, जो लिखा होता है दूसरी साइड में। ओके, तो ये नोटेशन दो नंबरों के बीच में जो कंपैरिजन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इसको आप नोट कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरवल्स को लिखा कैसे जाता है। तो इसके लिए मुझे दो रियल नंबर लेने पड़ेंगे। कैसे? ए लेस देन बी। ओके, मैंने अभी बताया था इसका मीनिंग। ए लेस देन बी मतलब ए छोटा है बी से। दो नंबर हैं ये रियल लाइन से। पहले इनका मैं आपको रियल लाइन पर रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ कैसे करना है। रियल लाइन पर जो बड़ा नंबर होता है वो राइट साइड में होता है, जो छोटा होता है वो उसके लेफ्ट साइड में होता है। तो ए मैं कहीं पर यहाँ पर मान लेता हूँ ए को, और बी इसके राइट साइड में होगा क्योंकि बड़ा है। तो ये इसका रियल लाइन पर रिप्रेजेंटेशन होगा। अब हमें करना क्या है कि हमें ए से लेके बी तक के इनफाइनाइट पॉइंटों को लिखना है। तो वैसे तो हम लिख नहीं सकते, तो हमारा टूल्स क्या आया था एक मैथमेटिक्स के अंदर, इंटरवल। तो इंटरवल में कैसे लिखते हैं, देखो आपको क्या करना होता है कि आपको ए से लेके बी तक के इनफाइनाइट नंबरों को लिखना है। तो आपको वे दोनों नंबर लिखने होते हैं ए और बी, थोड़ा सा गैप देके। अब आपको करना क्या होता है कि इन दोनों नंबरों को एक क्लोज्ड ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, यानी कि दोनों तरफ एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। ओके, ये होता है इंटरवल और इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल। इसका नाम होता है क्लोज्ड इंटरवल। टू टाइप के होते हैं, उनमें से एक ये होता है क्लोज्ड इंटरवल। इसका मीनिंग ये होता है, अगर आपको ये नहीं लिखा होगा, आपको कहीं पे बुक वगैरह में ये लिखा हुआ आएगा। ओके, तो इसका मीनिंग ये होगा कि इसमें ए से लेके बी तक के इनफाइनाइट नंबर है। ओके, आपको क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि आपको लिखना है, आपको तो बस ये नोटेशन आएगा और आपको पहचानना होता है। कैसा आएगा, देखो ऐसे आएगा। अगर आपके सामने आएगा ऐसे कुछ टाइप से, सपोज ऐसे आ गया आपको 1 और 2, तो ये आपके सामने लिखा हुआ आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक तो क्लोज इंटरवल है और इसका मीनिंग ये है कि इसमें 1 से लेके 2 तक के इनफाइनाइट नंबर है। ओके, यानी कि रियल लाइन पर अगर 1 यहाँ है तो 2 इसके राइट साइड में होगा। तो 1 से लेके 2 तक के इनफाइनाइट नंबर हैं इसके बीच में। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है क्लोज इंटरवल। ओके, तो ऐसे हम लिखते हैं। अब इसमें दूसरा और होता है एक टाइप, कैसे होता है वो ये होता है कि अगर हमसे वो बोलता है कि आपको इनफाइनाइट पॉइंट तो लिखने हैं लेकिन केवल ए और बी के बीच के लिखने हैं, ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पर ए और बी आपके इंक्लूड है, मतलब ए से बी तक के पॉइंट हैं, लेकिन आपको अब क्या करना है, केवल ए और बी के बीच के इनफाइनाइट पॉइंटों को लिखना है। तो उन्हें कैसे लिखते हैं, उसके लिए दूसरा टाइप होता है इंटरवल्स में, वो मैं पहले आपको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए बताता हूँ। पॉइंट यही है हमारे ए लेस देन बी।
रियल लाइन पर इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अगर आपको लिखने हो ए और बी के बीच के इन्फिनाइट पॉइंट, तो ए तो लिखोगे यहाँ होगा और बी यहाँ होगा। अगर आपको ए और बी लेना हो तो यहाँ पर डार्क करते हैं, ठीक है ना, डार्क करते हैं। अगर ए और बी नहीं लेना है तो यहाँ पर आपको सर्कल बनाना है। इसका मीनिंग ये है कि इसमें ए और बी नहीं है, केवल इसके ये जो बीच के इन्फिनाइट पॉइंट हैं ये हैं। ओके, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पॉइंट होते हैं ना इनको हम बोलते हैं एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स। ओके, और इसमें एक बात और नोट करना, अगर आपको लिखना भी हो, जो छोटा नंबर होता है वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और जो बड़ा होता है वो राइट साइड में, सेम लाइक रियल लाइन की तरह। ओके, 1 और 2। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 3 से लेके 4 तक के इन्फिनाइट नंबरों को लिखो इंटरवल के द्वारा, तो कैसे लिखोगे आप, पहले तो क्लोज लगाओगे, यहाँ पर कौन सा नंबर लिखोगे, छोटा वाला लिखते हैं, ठीक है ना, फिर यहाँ लिखते हैं बड़ा वाला। ओके, सेम लाइक रियल लाइन की तरह ही, रियल लाइन में राइट साइड में होता है ना बड़ा नंबर और लेफ्ट साइड में होगा उसके छोटा नंबर। ओके, तो ऐसे आपको लिखना है। वैसे आपको लिखने के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको इसका मीनिंग आएगा, आपको जानना चाहिए, ठीक है ना, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम चलते हैं, देखो कि आपको ए और बी के बीच के इन्फिनाइट पॉइंट लिखने हो, लेकिन ए और यानी बी यानी कि आपको एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं करने हैं, तो आप रियल लाइन पर ये सर्कल लगा देते हो। लिखोगे कैसे, तरीका वही है, छोटा पॉइंट लिखना है फिर बड़ा लिखना है, यानी कि एंड पॉइंटों को लिखना है, बस ब्रैकेट का डिफरेंस आएगा। यहाँ पर आपने क्लोज ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट लगाए थे, यहाँ पर आपको स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, कैसे, ये वाला ब्रैकेट। ओके, और इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल। ओके, इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आएगा कोई कि 4 और ये 5 आ गया। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये है, एक तो ये इंटरवल है, लेकिन इंटरवल कौन सा है, ये ओपन इंटरवल है, और इसका मीनिंग ये है कि इसमें 4 और 5 के बीच के इनफाइनाइट नंबर है। ओके, 4 और 5 इंक्लूड नहीं है। ओके, तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन। 2 टाइप से हम कर सकते हैं, क्लोज इंटरवल के द्वारा और ओपन इंटरवल के द्वारा। क्लोज कब आएगा, जब आपको एंड पॉइंट इंक्लूड करने हों। ओके, और ओपन इंटरवल कब आएगा, जब आपको एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं करने हो। ओके, तो ये इस टाइप से इंटरवल्स होते हैं। तो ये इंटरवल्स का डिस्कशन यहाँ पर क्लोज हो जाता है। ये सारी डिटेल थी इंटरवल्स के बारे में। मैंने आपको बताया कि इंटरवल्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट क्या था और इंटरवल्स होता क्या है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।